हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह गुजर रहे थे। अब लकड़ी के जूते खड़ाऊ पहनते थे लोग। बाबा जी बेचारे बूढ़े सोए हुए थे कहीं फुटपाथ में। तो हजरत जी का पैर ना बाबा जी के पैर पे आ गया। उन्होंने वही कहा जो सारे लोग कहते। अचानक उठे और कहने लगे अंधे हो। अच्छा सलामत को कह दिया अंधे हो। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे नहीं बुजुर्गो मुझे नजर आता है। अब वो 7 सिपाही थे ना, उन्होंने तलवारें बाहर निकाल ली। तुम्हें क्या हुआ है हुजूर, इसने आपको अंधा कहा है? अब फरमाने लगे नहीं उसने तो नहीं कहा। हजरत जी कहा है। फरमाने लगे नहीं कहा। मेरा दिल करता है कई दफा आपके मुरीदों और शागिर्दों के सामने हाथ बांधूं, सब के मुरीदों के सामने, कि पीर साहब को जाके ना सच्ची बातें बताया करो, झूठ ना बोला करो कि फलाने का मुरीद ये कह रहा है। मेहरबानी करो, लड़ाने में बड़ा किरदार अदा करते हो इल्ला माशाअल्लाह। इस तरह ना करो। खैर की बात, अच्छा जुमला, अच्छी बात आगे रवायत करें, कच्ची बात रवायत न करें। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के वो तलवार निकाल ली दोनों सिपाहियों ने। क्या हुआ तुम्हें? हजरत इसकी गर्दन काटेंगे, आपको इसने अंधा कहा है। आप फरमाने लगे उसने तो नहीं कहा। हुजूर कहा है। पर मैं नहीं कहा। हजरत जी कहा है। फरमाने लगे बाबा तुमसे बातें कर रहा था कि मुझसे कर रहा था? हुजूर आपसे ही कर रहा था। तो फरमाने लगे बेवकूफ हो, उन्होंने तो पूछा है, एक सवाल पूछा है कि आप अंधे तो नहीं? तो मैंने कह दिया नहीं मुझे नजर आता है। इसमें झगड़े वाली कौन सी बात है? ओ जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा। और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल। मैं आपको एक और बात भी बताता हूँ। ये गाड़ियों में तो मैंने अब सफर करना शुरू किया ना, तो बसों में बड़ा सफर किया। गरीब घर से ताल्लुक था, बस का किराया भी सोच के ही चलते थे कि किराया भी पास है कि नहीं आने जाने का। तो मैं बस में बैठा था, तो मेरे एक सीट छोड़ के ना, तो अगली सीट पे एक शख्स ने एक बंदे को माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कायल कर रहा था कि या रसूलल्लाह नहीं कहना चाहिए। रश था बस के अंदर। परेशान तो मैं बड़ा था, लेकिन मैंने कहा कि कोई गुंजाइश बनती है तो मैं जाके दलीलें देता हूं। अच्छा वो इसी 10-15 मिनट की कश में ना स्टाफ आ गया उस बंदे का जिसको समझाया जा रहा था। उसने उतरना था। उतरते वक्त कहता है जरा समझा मौलवी साहब तुम कितना टाइम होया मैंने समझाने? तो कहता जी घंटा डेढ़ होगा। कहता चलो तशरीफ को या रसूल अल्लाह मदद। आप यकीन करें मैं बड़ा परेशान था, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। मैं क्या भाई तू बेलिया कमाल ही कर गया। कोई उसने जवाब नहीं दिया उसकी बात का, कोई बात नहीं किसी किस्म की। और यार हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं उसे उसकी नजरों से गिरा देते। उसने उनको तक कितना टाइम लाया? कहता घंटा डेढ़ हो गया। कहता भाई तशरीफ रखो या रसूल अल्लाह मदद। मैं कह लिया भाई मेरी भी टेंशन सारी दूर कर गए थे। अच्छा वो जितनी सवारियां बैठी थी उस मौलवी साहब की तरफ देख देख के हंसे। और मेरा भी दिल सी कि यार उनको कभी अगले स्टॉप पे ले ही जाए तो चंगा है, इतना सफर तू कैसे करेगा? तो इस तरह के पक्के बने आप, पक्के। आप यकीन करें बड़े लोग, हम भी दलीलें सुनते हैं अल्लाह के फजल से किताबों में पढ़ते हैं, पता नहीं लोगों पे किस चीज़ का असर होता है। अल्हम्दुलिल्लाह ताला असर बस उसी चीज़ का हुआ है जिसे फतावा रज़विया की सतरों में देख लिया। बाकी समझ नहीं है। फाज़िल बरेलवी ने जो वजाहतें की वो कमाल, अपनी ज़िंदगी एहतियात वाली। एक बात आपकी खिदमत में और अर्ज़ कर, आगे कुरान मजीद ने कहा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया अल्लाह के बंदों की ये शान है कि वो रातें सजदे और क़ियाम में गुजारते। हमारा नाम मुसल्ला बड़ा कमज़ोर, इबादत नहीं, तवज्जो नहीं करता। मैं आपको सही कहता हूँ कि बंदा मैं कैसे बात करूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कहीं भी नहीं जा सकती। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जब लोग दीनदारों से दूर होते हैं, कई दफ़ा पक्के नमाजी होते हैं, ये बच्चा मदरसे में दाखिल करा देना, उसको दलीलें मिल जाती हैं कि बगैर नफल के भी गुजारा हो जाता है, असर की पहली 4 सुन्नतों के बगैर भी गुजारा हो जाता है, इशा की पहली 4 सुन्नतें भी ज़रूरी नहीं, वो कहानियाँ बना लेना। कई दफ़ा जब तक दूर होता है उलमा तायीद करेंगे मेरी बात, पक्का होता है। हम लोग इबादत सीखने, मैं मस्जिदों के अंदर मैंने मीटिंगें होती देखी हैं,
اور بڑے بڑے تگڑے عاشق رسول کے لانے والے، جو مولویوں کو کہتے ہیں کہ ان کے تو پلے کچھ نہیں، ہم عاشق رسول ہیں، بڑے بڑے تگڑے ورکر، پکے عاشق رسول، جنہوں نے عشق کی مور بھی اپنی جیب میں رکھی ہے، کسی کو لگائیں گے تو کوئی دوسرا بنے گا، ورنہ نہیں بننے دیتے وہ اتنے تگڑے عاشق رسول۔ نماز کا ٹائم ہو جائے نا تو یا انہیں کام یاد آ جاتا ہے، یا وہ کہتے ہیں جی میں اپنے محلے والی مسجد پہ جا کے پڑھوں۔ بھئی یہ نہیں مسجد اتنے پڑھ کے جا، نماز سے بھاگتے، عبادت کی طرف توجہ نہیں کرتے، ذوق نہیں۔ اور بھئی عشق تو محبوب کے طریقوں پہ چلاتا ہے، عشق تو محبوب کے رنگ میں رنگ دیتا ہے بندے، تو عبادت کا خاص ذوق، نفلوں کا خاص مزاج، قرآن پاک کی تلاوت کا خاص ذوق، یہ ہمارے صوفیاء کا طریقہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مغرب کی نماز پڑھ کے سرکار گھر چلے گئے، ہم لوگ مسجد میں بیٹھے، عشاء سے تھوڑا دیر پہلے حضور پھر تشریف لائے تو فرمایا کیا کر رہے تھے تم؟ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ہم یہاں بیٹھے۔ فرمایا تم مغرب کے یہیں بیٹھے ہو؟ حضور بس دل کیا اللہ اللہ کرنے، تو سوچا بیٹھ کے اللہ کی یاد میں کچھ وقت گزار لیتے۔ تو سرکار فرمانے لگے میں اندر بیٹھا تھا تو مجھے فرشتے نے آپ کے پیغام دیا ہے، یا رسول اللہ باہر تو نکلیں، آپ کے غلام کیا کر رہے ہیں کہ رب ان پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا۔ تیرا مسجد میں ٹائم گزارنا، تیرا اپنے رب کو یاد کرنا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دعاؤں سے انقلاب آ جاتا ہے۔ ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں، مزاج ہی نہیں رہا، کبھی تکلیف آئی تو مانگ لی، ورنہ رب کے بندے سوچتے تھے کہ دعا تو اس طرح ہے کہ ہم اپنے اللہ سے باتیں کریں، اللہ یہ دکھ ہے مجھے، اللہ مجھے یہ تکلیف ہے، اللہ میں تیرے پاس نہ ہوں تو کدھر جاؤں۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حج کرنے گیا تو مینا میں مزدلفہ میں میں نے ایک بندہ دیکھا، سب لبیک لبیک کہتے تھے، جب وہ لبیک